आपको बताएं, वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ये कह रहे हैं कि इमरान खान को कुछ नहीं होगा, ये लोग खुद शर्मिंदा होंगे। वो कहते हैं कि मैं नून लीग की रग रग से वाकिफ हूं, ये लोग केस बनाने में लगे हैं, मैंने भी ऐसा काम किया है कि राना सनाउल्लाह को उम्र कैद होगी। तजर्बा ये झूठे केस बनाना, इमरान खान साहब को कुछ नहीं होता और ये खुद ही शर्मिंदा होते फिर बढ़ के मारते हैं। ना इनसे होना है कुछ, ना ये कर सकते हैं। जब से आए हैं कोई किसी आम आदमी गरीब आदमी का काम नहीं किया। नून लीग का और हमने जो कठी सियासत की है 22 साल की है, हम इनकी राग राग को जानते हैं। इनको सिर्फ एक चीज़ आती है कि झूठे केस कैसे बनाने हैं और उसमें ये बुरी तरह नाकाम होते हैं। बीमार आदमी जो है उसके शुरू हो गई हैं, उसके भी आने की तैयारी कर रहा है। तो 2-3 हफ्ते इंतज़ार कर लें और वो बैठ के देखेगा कि जो बाकी बच गए हैं इधर वो कितने अंदर हो जाते हैं। एक भी इनका पकड़ा गया या वापस भाग गया तो दूर से बस खुदाफिज़ी करेगा। तो चलें जी, इस तमाम तर सूरत हाल पर तज्जिया ले लेते हैं। आमिर ज़िया साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अब ये इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इस मामले को कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी गई है काबीना की जानिब से कि कहाँ जा रहा है मामला, क्या लगता है आपको? मामला बिल्कुल साफ है कि हुकूमत जो है इस वक्त बहुत झुंझलाई भी है और मरियम नवाज साहिबा का जो इरादा है उसमें कि जो संजीदा एलिमेंट हो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में उसकी ख्वाहिश ना हो महाजराई की, लेकिन उसमें जो नवाज शरीफ साहब के कैंप में और खुसूसन मरियम साहिब और उनके टिर्द के जो 2-4-6 हवारी हैं उनकी ख्वाहिश है कि जनाब इमरान खान से स्कोर सेटल किया जाए। और वो स्कोर सेटल करते हुए ये भूल जाते हैं कि उन पे जो मुकदमात बने थे उनके मौजूदा इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनवाए थे। तो उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। उनकी हैरत होती है, मज़ाक़-ए-ख़ेज़ इल्ज़ाम हैं। पहले तोशा खाना को करप्शन का इल्ज़ाम तो मिला नहीं इनको, तो तोशा खाना के केस लेकर आए, सबको पता है उसमें कोई जान नहीं है। अब हत्ता की जो 2000 बोतलों की उन्होंने बात की पानी की, तो ये तो मतलब एक आप मुस्कुरा ही सकते हैं, उसके ऊपर हंसना भी मेरे ख्याल में इतना अच्छी बात नहीं होगी कि इनको कुछ मिल नहीं रहा है। फिर उसी तरह ये गद्दारी के मुकदमे की बात कर रहे हैं तो इस तरह की और चीजें। देखिए, गद्दारी का मुकदमा बड़ा संजीदा नोयत का होता है और उसके अंदर अगर आपने कहते हैं द ड्रॉप ऑफ योर हेड आप किसी के भी खिलाफ गद्दारी के मुकदमा बिला वजह लगाएंगे तो उससे पाकिस्तान की सियासत में पहले इतनी ज्यादा कहते हैं तलखी आई भी है, माज़ाराई बढ़ी भी है, तो उसके नतीजे में आप देखिएगा कि मजीद बढ़ेगी। कि हर पॉलिटिकल पार्टी को जब अपना मंजन बेचना पड़ता है, माजरत चाहती हूँ अपनी लैंग्वेज के लिए, लेकिन वो गद्दारी के ही फतवे लगाते हैं, क्योंकि गद्दारी के फतवे लगाना इतना आसान है। हमारे मुल्क में ये रिवायत ऐसी पड़ चुकी है कि अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक अच्छा स्केप चाहिए होता है तो वो अगली पार्टी पे गद्दारी के मुकदमे बनाने शुरू कर देती है, या गद्दार कॉल आउट, ताल्लुकात या उनको गद्दार कॉल आउट करना शुरू कर देती है। बिल्कुल ऐसे ही है हमारी यहाँ गद्दारी को या ये जो कहते हैं ना पेट्रियोटिज्म के हुकूमती के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं। अच्छा, उसमें वाकई हमारी तारीख में ऐसा रहा है कि बाद सियासतदानों ने उनके भारत से ताल्लुकात रहे और वो भारत के साथ जो है पीसमेंट की पॉलिसी पे गामजन थे और आज भी हैं, तो इसमें कोई उसकी बात नहीं है। अच्छा, ये हम गद्दारी नहीं कहते, उनका एक मौक़िफ़ है। वो समझते हैं कि गालिबन पाकिस्तान को ज्यादा फायदा हो अगर आप कश्मीर कौस से पीछे हट जाएं और भारत की शराइत मानते हुए उनसे तिजारत करें, उसमें उनका भी फायदा है, उनको भी उनके बिजनेस बढ़ेंगे, उनको भी फायदा हो रहा होगा। तो ये ख्याल है, परसेप्शन है, एक उनकी एक नुक्ता नजर है। आप इससे मैं खिलाफ करता हूँ, लेकिन ठीक है, हम उनको गद्दार नहीं कह सकते। उसी तरह दूसरों लोगों का वो है कि जनाब भारत से ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, अब कश्मीर का सौदा नहीं होना चाहिए, या और भी कोई मौक़िफ़ हो सकता है। कुछ लोग तो ये भी सोचते थे ना कि अगर बीजेपी इलेक्शन जीत जाएगी तो वो ज्यादा बेहतर पाकिस्तान के लिए साबित होगा मुज़ाकरात के हवाले से। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो एक परसेप्शन था कि शायद ऐसा हो, अब उसकी नीयत पे तो शक नहीं किया जा सकता कि जी ये कहा तो इसका मकसद ये होगा। जब इमरान खान का मौक़िफ़ नहीं था, वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट का भी मौक़िफ़ था। वो समझ रहे थे कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होगी तो गालिबन हम जो है इट विल बी एबल टू ब्रोकर पीस। लेकिन स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो होती है वो जो है सख्त फैसले भी कर सकती है, जैसे मोदी ने किया और मसला कश्मीर को भारत के हक में एक तरफा तौर पे हल कर दिया उसने बाय वोट और बाय वोट। उसने ना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की परवाह की, ना बायलैटरल एग्रीमेंट की किनाई की, ना कश्मीरियों से अपने वादे की भारत ने, तो उन्होंने हल कर दिया। और ना ही आपकी कोई परवाह की। जी, तो हमारी अलमिया ये कि लोग अपीसमेंट की पॉलिसी पे जाते हैं मोदी की। अब अगर हमारा ये हो कि जी हमें भारत से मशीनें मंगानी, जिसका इजहार सिफारिश मरियम साहिबा ने की थी, और मादी में हमने देखा है कि नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाकर उनके पूरे दौर में कश्मीर पॉलिसी वाज ऑन द बैक बर्नर, कश्मीर पे बात ही नहीं होती थी।
उसके ऊपर जो है ये लोग बात करने से खौफजदा थे, हुर्रियत के लोगों से नहीं मिला करते थे। तो हम लेकिन गद्दार नहीं कहते, भाई उनका मौक़िफ़ था, उनके लिए कश्मीर की अहमियत नहीं थी। तो लेकिन इमरान खान पे अगर आप आज के कॉन्टेक्स्ट में आए, अगर आप गद्दारी के मुकदमा कायम करेंगे, आप यकीन जाने कि पाकिस्तान बुरानों का शिकार है, एक बुरान नहीं है। यहाँ पर मईशत का बुरान है, यहाँ पर सियासी दम इस्तेकाम का बुरान है, यहाँ पर जनाब जो आपकी फॉरेन रिलेशंस के मसाइल है, भारत से ताल्लुकात है, सब ये बुरानों में गिरा हुआ है। अगर उसमें आपकी क़यादत की तवज्जो जो है इन मामलात पर होगी और असल इशूज पे नहीं होगी, सैलाब ज़दगान की मदद पे नहीं होगी, महंगाई पे नहीं होगी, मईशत पे नहीं होगी, तो फिर पाकिस्तान जो है, अब ये तो खुद इक़्तिदार में चिमटे रह सकते हैं अगले अक्टूबर तक या जब तक इनका दिल चाहे, लेकिन उसका रियासत पाकिस्तान को नुकसान होगा। लोगों का एतमाद उड़ गया है, मजीद उड़ जाएगा रियासत पर, रियासत के इदारों पर, बशमूल पार्लियामेंट के। तो इन्हें समझना चाहिए कि भाई PML नून को कि मसलों को हल करे, ना कि मसाइल को बढ़ाए। और मरियम साहिबा की ख्वाहिश पर अगर आप सियासत काम की कार्रवाइयाँ करेंगे, आप कहेंगे इसमें इख्तिलाफ का प्रेस का गला घोट दिया जाए, फला काम कर दिया जाए, मुनासिब नहीं है जनाब। बिल्कुल जो, और हमारी सियासत इस चीज़ की मुतहम्मिल ही नहीं हो सकती कि बस अपने सिर्फ और सिर्फ अपने गेन के लिए काम करें। अच्छा ये बात कहिएगा, कल हमने देखा है कि इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा पावर शो येट अगेन किया। उन्होंने टेक्सला में और उन्होंने अवाम से कहा कि आप तैयार रहें, 7 दिन के बाद मैं आपको फाइनल कॉल दूंगा। मतलब स्टिल जो फाइनल कॉल का जिसका अवाम वेट करे वो नहीं आ रहे। डू यू थिंक ही इज वेटिंग फॉर समथिंग जिसके लिए वो इतना इंतजार कर रहे हैं? बतौर पाकिस्तानी मेरी ये ख्वाहिश है और हम सबकी होनी चाहिए कि सड़कों पे फैसले ना हो, लॉन्ग मार्च की जरूरत ना पड़े, उससे पहले फार्म तफहीम से मसला हल हो जाए। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर चीजें कहते हैं ना निकल आती सड़कों पे, तो फिर लीडरशिप के उसमें कंट्रोल में नहीं रहती। और आज के लोगों में बहुत ज्यादा झुठलाहट है, महंगाई से बेदार है, उकताए हुए। तो पहली बात ये मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए, खुदा करे कि उससे पहले अपने सलीम अता करें। दूसरी बात ये कि इमरान खान भी आप देखिए एकदम छलांग नहीं लगा रहे इस मामले पे। उनकी ख्वाहिश है कि इस थ्रेट को, इस धमकी को इस्तेमाल करते हुए मसला हल हो जाए, और वो आखिरी उनका मेरे ख्याल में ऑप्शन होगा कि इस चीज के ऊपर जाए, और उस पर हुकूमत उनको धकेल रही है। वजह ये है कि जब आप उन पर जाली मुकदमात कायम करेंगे, झूठी बातें करेंगे और आप कोई समझौते का रास्ता नहीं करेंगे, तो फिर ये चीज होगी। और इस बार PTI की जो हिकमत अमली मेरी जो इल्म में है कि मुख्तलिफ होगी, गालिबन वो इस्लामाबाद में दाखिल ना हो, पंजाब से जो जुलूस आए वो रुक जाए फैजाबाद या उसके कहीं आस पास। इसी तरह जो जुलूस KP से आ रहे होंगे वो तरनौल या उसके आसपास रुकेंगे। फिर उन्होंने हिकमत अमली बनाई कि जितने बड़े शहर हैं वहां पर मुजाहरे हों। तो मतलब उनके पास एक है, देयर इज अ मेथड टू देयर मैडनेस, तो वो कर सकते हैं। इसमें मैं समझता हूँ हमारे इदारों का बहुत बड़ा किरदार है, हमारी अदलिया इसमें स्टेप इन करे, हमारी फौजी पाकिस्तान की लीडरशिप स्टेप इन करे और मसले को हल करे, इलेक्शन का अनाउंसमेंट कराए, बेशक मतलब 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, लेकिन आपको एक कमिटमेंट देना होगा, इन टर्म सेटअप लाना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि जनाब उन लोगों पे जो वाहिद हमारा बदकिस्मत मुल्क है, कल तक एक आदमी एब्सकॉन्डर था, अब वो जी वजीर खजाना है। दुनिया के किस मुल्क में ऐसा होता है? दुनिया के किस मुल्क में ऐसा होता है कि जी करप्शन से बचने के लिए आप कानून को तब्दील कर देते हैं? मतलब कहाँ ऐसा होता है? सर यहाँ पर तो फैसले आते हैं और उसके साथ साथ अदालतें खत्म कर दी जाती हैं, पूरा 5-5 साल मुकदमात चलते हैं, उसके बाद फिर पता चलता है कि वो अदालत की कोई हैसियत ही नहीं थी। तो ये भी तो आपके मैं सिर्फ ये जुमला कहूंगा कि पाकिस्तान को रियासती राजवाड़ा बनाया जा रहा है किसी खानदान के लिए, और खुदा ना खास्ता उनको नहीं पता है 21वीं सदी का पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता। पढ़ा लिखा पाकिस्तान, प्रोफेशनल लोगों का पाकिस्तान, अर्बन पाकिस्तान तस्लीम नहीं कर सकता। हमारी सियासी क़यादत को भी पता होना चाहिए, नून लीग को भी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को भी और इदारों को भी और PTI को भी, सबको पता होना चाहिए कि जनाब आप मुझे अगर पुरानी तर्ज सियासत करेंगे, नक्शे कोहन पे अड़े रहेंगे और वो कहते हैं आईने नौ से डरते रहेंगे, तो फिर आपको बहुत बुरा असर होने जा रहा है। बिल्कुल आपने बात आपको अवाम का जो इत्मीनान में कमी है उसका अंदाजा गालिबन नहीं है। इसका एहसास दिलाना है कि कुछ लोगों की खुशी के लिए आप पूरी रियासत को दाव पे मत लगाएं। ये तो क्योंकि बात आपने सही की कि सब जमातों को इसका ख्याल होना चाहिए, किसी एक को नहीं, और जाहिर है कि सभी मिलकर ख्याल करेंगी और सभी अपना हिस्सा इसमें डालेंगी तो मुल्क बेहतरी की जानिब जाएगा। वरना फिर इसी तरीके से नून लीग की हुकूमत आएगी, वो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट होगी, पीपल्स पार्टी की आएगी, वो तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट होगी, तहरीक इंसाफ की आएगी तो वो फिर इनके अगेंस्ट होगी। तो इससे मामला सॉल्व नहीं होते। बहुत शुक्रिया आपका आमिर ज़िया साहब ने अपना तबसरा हमसे शेयर किया और हमारे नाज़रीन से, और ये वक्त की हम जरूरत भी है भाई कि महंगाई बढ़ती जा रही है, ऑलरेडी जो हमारा मुल्क है वो काफी ज्यादा परेशानियों से गुजरा है।